अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। और आज इस डे 14 में जो हमारी जर्नी का एंड ऑफ द डे है, 14 डे हमारे अल्लाह के एहसान से पूरे होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए एक और टॉपिक जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है वो है। हाँ, अभी नहीं बता रही। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। यहाँ काफी वक्त है हमारे पास, तो फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हर कोई खुश है, तो फिर बेसब्री क्यों दोस्तों? ये बेसब्री जो है हमारी जिंदगी में एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है जो हम अक्सर करते हैं। हम बहुत ज्यादा इस चीज में पड़े रहते हैं, इतनी गहमा गहमी सारी इस दुनिया में जो चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ बेसब्री। बेसब्री क्यों है हमारी जिंदगी में दोस्तों? और ये जो बेसब्री है बड़े नुकसानदेह बात है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं इंतजार के लम्हे, इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल होती है और लंबी होती है। तो ये लंबी घड़ियां या कुछ ऐसा क्या है, कुछ वक्त अपने समय से चलता रहता है, अपने हिसाब से वक्त चलता रहता है, न आगे न पीछे, न तेज न आहिस्ता। तो फिर हम कैसे उसको लेबल कर देते हैं कि इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती है दोस्तों? तो वो इसलिए क्योंकि हमें बेसब्री होती है कि वो चीज जो हमें मिलने वाली है, जिससे हम मिलने जाने वाले हैं, या कोई काम जो होना है, वो बस फौरन हो जाए। हम गहमा गहमी में, हम भागम दौड़ में, हमें ज्यादा जल्दी पड़ी है। लोग मिनटों में इलाज चाहते हैं कि ऐसी कोई दवाई हो अंदर उतरे और जादू हो जाए। लोग कहते हैं कि ऐसी कोई किताब हो, ऐसा कोई टूल हो जो मैं बस एक मरतबा पढूं और मेरे सारे ट्रॉमा ठीक हो जाए। इतना लंबा टाइम कौन लेता है? किसी के पास टाइम नहीं है। दुनिया सिर्फ बाईपासिंग चाहती है, शॉर्टकट चाहती है। और अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्स में, इस कायनात में बाईपासिंग का लॉ नहीं है। यहाँ पे एक ही लॉ है कि फेस करो, फील करो एंड डू इट एनीवे। बाकी कुछ भी नहीं है। आपको पता है हमारी जो ये बेसब्री है, ये आई कहाँ से है? और हमारे अंदर ये बेसब्री कहाँ रहती है? जैसे कि हम पीछे भी बात करके आए हैं कि हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, दो है। एक चैटर बॉक्स है, दूसरा हमारा हायर सेल्फ है। तो ये जो बेसब्री है, इसको कौन इंफॉर्मेशन देता है? तुम जल्दी करो। हमारा अंदर का चैटर बॉक्स, जो अंदर हमारा मन चलता है ना, चटपट चटपट, ये जो है, ये बेसब्री पैदा करवाता है कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, और अभी का अभी चाहिए। मगर यूनिवर्स इस बेसब्री को नहीं मानती। उसका अपना लॉ है। अपने ही समय पे सूरज निकलता है, अपने ही समय पे चांद निकलता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे दिन में चांद चाहिए, बेसब्री से इंतजार करूं, तो ऐसा होता नहीं। तो क्या है कि चैटर बॉक्स जो है, ये बेसब्री पैदा करवाता है। ये हमारे अ, हौसलों में जो है वो कमी लेकर आता है। हौसले की कमी को बेसब्री कहते हैं। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इंतजार नहीं होता। बस कहते हैं जो है बस जल्दी हो जाए, फौरी हो जाए, मुझे कोई एक्सरसाइज करनी ना पड़े, सब कुछ फटाफट हो जाए। तो बेसब्री, अगर बे इसके आगे से हटा दे तो सब्र, सब्र क्या? आप चैट बॉक्स में डालिए कि आप सब्र किसको कहते हैं। सब्र का मतलब है सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, जस्ट रिलैक्स रहिए। तो दोस्तों, ये जो जिंदगी है हमारी, इस दुनिया में हम आए हैं, हम तजुर्बात करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। जैसे हमारी इंफॉर्मेशन दो सोर्स से आती है, वैसे ही हमारे तजुर्बात भी दो सोर्स से आते हैं। एक जो हम दुनिया में तजुर्बा करते हैं, सीखते हैं, कहते हैं ना,
सर जो है वो दीवार से लगने के बाद किसी को अक्ल आती है, तजुर्बा करता है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा जो हमारा हायर सेल्फ है, इंट्यूशन है, हमारी जो सिक्स सेंस बोलती है और हम करते हैं। ये दो तरीके के हमारे तजुर्बात होते हैं दोस्तों। तो ये जो चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते हैं उनका क्या मतलब होता है? चैलेंजेस का मतलब ये होता है कि वो हमें ये सिखाने आते हैं कि अभी कुछ रहता है जो सीखना बाकी है, या आपने ठीक से ये लेसन सीखा नहीं। क्योंकि जिंदगी सीखने का अमल है, तो आप रुक क्यों गए हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे? जब तक हम नहीं सीखते, ये कायनात, ये दुनिया इतनी अच्छी उस्ताद है, हमारे पीछे ही पड़ी रहती है कि सीखना है सीखना है सीखना है। और हम सीख के ही उस लेसन को ओवरकम करते हैं। और खोजना, ढूंढ निकालना एक बड़ा मजेदार जो है वो, एक मजेदार शौक कह लें आप है। सर्च करना बच्चों को भी अच्छा लगता है और बड़ों को भी। कुछ नया सर्च करें, कुछ नया सर्च करें। तो हम यहाँ पे कुछ सर्च करने आए हैं कि हम कौन है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हमारा जो हायर सेल्फ है वो हमेशा अपने पर्पस से जुड़ा रहता है। पर जब हम उससे दूर हो जाते हैं, हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ से दूर हो जाते हैं। हम इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं कि मैंने लालच रखी है, मुझे कैसे भी करके इतना पैसा कमाना है, किसी को मारना पड़े, किसी को काटना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, मगर मैंने अपने डिजायर को पूरा करना है। अगर हमारा हायर सेल्फ जो है वो कहता है, वो हमेशा पॉजिटिव बात ही हमें समझाता है। और जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, उसका मतलब हम अपने हायर सेल्फ से दूर हो गए। तो हम क्या करते हैं, जब हम नेगेटिव होते हैं, जिंदगी बड़ी बोझल हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, रिश्तों में हमारे जो है वो हम आहंगी खत्म हो जाती है, मिठास खत्म हो जाती है, हमारा सेल्फ लव खत्म हो जाता है, पता नहीं क्या कुछ तबाही हमारे अंदर मचने लग जाती है। तो दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जरूरत है सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग लाने की, कि मैंने रास्ता बदलना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे नेगेटिव रखते हैं, जैसे मेरा चैटर बॉक्स है, जैसे मेरा मीडिया है जिसमें जो कंटेंट मैं देखती हूँ, जिन लोगों से मेरा उठना बैठा है, जो बातें मेरी डिस्कस होती है, जो टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ, वो कंटेंट आइदर मुझे चैटर बॉक्स की तरफ लेके जाता है या हायर सेल्फ की तरफ। क्योंकि मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो चॉइस आपकी है, रास्ता बदलने से चीजें बदलती है। और वो रास्ता कोई ये नहीं कि लोगों को आप छोड़ के दूसरे लोग अपना लो, नहीं, उन्हीं के साथ रहना है। मगर हमारा जहनी रास्ता जो है उसको बदल देगा। जो कुछ दुरुस्त करना है उस पे अमल करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। आपने देखा है जो लोग पहाड़ी पे चढ़ते हैं, या हम जो है वो लिफ्ट में भी ऊपर चढ़ते हैं, जो है वो, तो क्या होता है कि नीचे वाले लोग बड़े छोटे दिखते हैं, या कभी कभी तो दिखते भी नहीं, छोटी छोटी चीजें। तो जैसे हम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं, हमें लोगों में ऐब निकालना, कीड़े निकालना, ये धीरे धीरे हमसे कम हो जाता है। तो चीजें हमसे नीचे छूट जाती हैं, जो ज्यादा हैवी होती है वो सेडिमेंट हो जाती है। जैसे पानी में आप कोई हैवी चीज डालो तो नीचे चली जाती है, और अगर कोई लाइट हो तो फ्लोट करती रहती है। तो जो नेगेटिव चीजें वो हेवी होती है, लाइक गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, जजमेंटल बिहेवियर और गॉसिप करना, ये सारी चीजें नेगेटिव हैं जो हैवी है। क्या होता है, जब हम पॉजिटिव रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, हायर सेल्फ से अपना जो है वो कनेक्शन बनाने लगते हैं, तो क्या होता है, ये चीजें धीरे धीरे नीचे छूट जाती है। जितना हम ऊपर चढ़े जाते हैं हायर सेल्फ की तरफ, पॉजिटिव होते चले जाते हैं, हम लाइट, लाइट मतलब हल्का, लाइट मतलब रोशन, हल्के और रोशन होते चले जाते हैं। आप में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम्बलनेस आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो सीढ़ी है दोस्तों, जहां हम अभी खड़े हैं,
वहां से लेकर जो हायर सेल्फ की तरफ हमारा रास्ता है, मैं तो उसको ऐसे कहती हूँ कि खुद से खुदा तक का जो सफर है, उस सफर के बीच में जो भी वजनी चीजें हैं, जो भी हैवी हैं, वो नीचे छूटती चली जाती है। जब वजन हमारे कंधों से उतरता चला जाता है, व्हाट विल हैपन, हम लाइट होते चले जाते हैं, हल्के और रोशन होते चले जाते हैं। ये जो हैवी चीजें हैं, लाइक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव एनर्जी, ये सब क्या है? ये डार्क है, डार्कनेस है, अंधेरा है हमारी जिंदगी में। तो क्या जब हम किसी से झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, तो क्या हमें कोई अच्छी चीज मिलती है ऐसा करने से? Not at all। अंधेरे में कभी आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता, बल्कि हमें तो रस्सी भी सांप लगने लग जाती है। कोई कपड़ा यूं हाथ को टच करके चला जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज गुजर गई। मगर वही चीज जब रोशनी में देखें तो जिसकी जो असलियत है वही दिखती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, हम वो सीढ़ी जो है वो उस पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं कि मैं क्या हूँ। तब समझ आता है कि सब्र क्या है, तब समझ आता है कि खुशी क्या है, तब समझ आता है कि मैं क्या हूँ, ये वननेस क्या है। पूरी कायनात में जिन जिन लोगों से हम जुड़े हैं, वो कौन है? हम सिर्फ कपड़ों की बेस पे उनको जानते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो बिहेव करते हैं। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सब डिवाइन सोल हैं। जब ये बात समझ आने लगती है, धीरे धीरे कौन बुरा है, कौन अच्छा है, किसने क्या किया, ये चीजें हमारे जहन से निकलती चली जाती है। हमारे अंदर का जो उस्ताद है, हमारा जो जमीर है, वो जागने लग जाता है, वो बताता है, कहता है ये सही है, ये गलत है, मत करो। मगर ये चीजें कब आती हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो बाकी कोई भी रास्ता, क्विक रिलीफ आपको नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। टेम्पररी जरूर देगा, मगर वो दोबारा से फिर 4 दिन का लिए आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद अगेन नेगेटिविटी आ जाएगी। मगर मेडिटेशन डेली बेसिस पे एक ऐसी चीज है, आनापाना सती टेक्निक, पत्री सर कहते हैं कि ये एक जन्नत का दरवाजा है। जन्नत का दरवाजा इन सेंस कि आप सुकून की जन्नत में आ जाते हो। दूसरी जन्नत का मुझे नहीं पता, मगर जब जहनी सुकून होता है, ऐसा फील होता है कि जीते ही हम जन्नत में बैठे। और जब यहाँ पे तबाही मची हो, ऐसा लगता है कि दोजख में बैठे। तो ये मेडिटेशन डेली बेसिस पे जब आप करते हैं, आप इतने गहरे सुकून में होते हैं कि दिन भर जो भी होता है रात को सारा डिलीट हो जाता है। रिलैक्स, सुकून की नींद। तो ये सफर ऐसा है, इसमें क्या होता है कि जब हम लंबे सफर पे जाते हैं तो बीच में स्टे भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, और कभी कुछ भी नहीं करते, रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते ही रहते हैं। जब लंबे सफर पे जाते हैं तो ये सफर भी ऐसा है दोस्तों। कभी कभी दिल चाहता है एक सेशन से दूसरा सेशन, तीसरा, कभी कभी दिल चाहता है थोड़ा गैप ले ले, कभी दिल चाहता है कुछ ना करे, कभी दिल चाहता है बहुत कुछ कर ले। सब होता है, रुकना नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे रहना है दोस्तों। और आपको पता है हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा उस्ताद है, वो कौन है? वो हमारे चैलेंजेस है, वो हमें सिखाते हैं। अक्सर चीजें हम लोगों से सुनते हैं, फिर भी समझ नहीं आती, किताबों में पढ़ते हैं, फिर भी समझ नहीं आती, किसी के साथ वैसा होता हुआ देखते हैं, फिर भी समझ नहीं आती। जब वो अपने साथ होता है तब तो ऐसा पता पड़ता है कि आप उस लेसन को पूरी जिंदगी नहीं भूलते हो। वो लेसन जो हमें जिंदगी सिखाती है, वो सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रांग लेसन बन जाता है हमारे लिए, हम उसको चाह कर भी नहीं भूलते। तो जो लोग मेडिटेशन में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, ज्ञान में उतरते हैं, उनके लिए चैलेंजेस
एक टेम्पररी चोट के बराबर है। आते हैं, सिखाते हैं, चले जाते हैं। उनको किसी चीज से एतराज नहीं होता, रिजेक्शन नहीं होती। वो हर चीज को कहते हैं इट्स ओके। तो जब इट्स ओके कहते हैं तो एक अंदर में सुकून सा आ जाता है, या खुशी सी होने लगती है कि यस आई एम ओके। तो ये खुशी क्या है दोस्तों? आप क्या समझते हैं? व्हाट इज हैप्पीनेस? चैट बॉक्स में डालिए कि आपकी नजर में खुशी किसे कहते हैं। हर कोई WHO की बात करता है, व्हाट इज हेल्थ। अगर मैं कहती हूँ जो चीजें हेल्थ से रिलेटेड है उसमें एक खुशी भी शामिल है, वो खुशी क्या है? क्या वो हमारा फिजिकली कोई पार्ट है, मटेरियल चीजों से मिलती है? क्या है ये खुशी? है क्या हैप्पीनेस? क्या है? एक ऐसी चीज जो हमारे रूहानी हिस्से का पार्ट है। यस, राइट। हैप्पीनेस इज अ पीस विद इन। यस, ऐसी चीज जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे सुकून, हमारे पीस को एक्सप्रेस करे। तो हमारे इमोशंस, पीस वाले इमोशंस को एक्सप्रेस करे। ये हल्कापन है, ये आप कह लें खुशी है, ये जॉय है, ये पीस ऑफ माइंड है, जो भी आप इसको नाम दे दें। ये क्या है कि हमारे अंदर जो पावर है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। हमारे अंदर जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये दिखती कैसे है? लोगों के चेहरों से छलकती है खुशी, लोगों के आंखों से छलकती है खुशी। अल्फाज में तो फिर भी बनावट कर लेते हैं दोस्तों, मगर हमारा चेहरा, हमारी आंखें झूठ कभी नहीं बोलती। वो बताती हैं कि मैं खुश हूं या नहीं। तो आइए दोस्तों, हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम जो जर्नी है हमारी गो विद इन, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर मैंने खुशी को हासिल करना है, मैंने पीस को हासिल करना है, मैंने हेल्थ को हासिल करना है, वेल्थ को, हर चीजों को, तो उसके लिए मुझे ध्यान करना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। मेडिसिन आप कितने टाइम लेंगे खुद को रिलैक्स करने के लिए? मेडिसिन आप कितने टाइम लेंगे खुद को नींद दिलाने के लिए? काउंसलिंग आप कितनी लेंगे लोगों से अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए? क्योंकि जो बैसाखी पे चलते हैं, एक दिन बैसाखी छूट जानी है। हमें डिपेंडेंट नहीं बनना, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। अपनी सांस के साथ जुड़ के, अपने पावर को पहचान के, मेरा हीलर भी मेरे अंदर है, मेरा काउंसलिंग कोच भी मेरे अंदर है, मेरा डॉक्टर भी मेरे अंदर है। अपनी पावर को जस्ट पहचानना है। कहते हैं ना, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। सब कुछ मेरे पास है, मगर फिर भी हम दूसरों की तरफ भागते हैं। अपने पावर को जगाइए दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके अंदर जो उस्ताद है, थोड़ी देर के लिए आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए, बस वो कनेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरा और कोई रोल नहीं है दोस्तों, बाकी सारा रोल आप लोगों का है। आप लोग क्या चाहते हैं, चॉइस आपकी है। कि मैंने पूरी जिंदगी एक ही लेसन को बार बार चैलेंज को अपनी जिंदगी में रखना है, या उससे आगे बढ़ना है। मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा यूज कर रही हूँ और करूंगी, चैटर बॉक्स को या हायर सेल्फ को? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगी, वही आपके सबकॉन्शियस में, वही बॉडी में, इमोशंस में, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपको मिलेगा। तो कितनी सिंपल सी बात है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। ये सिर्फ, ये जो सलाहियत है, ये जो एबिलिटी है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दी गई है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। जब सब
सलाहियतें आपके हाथों में, इख्तियारात आपके हाथों में, देन व्हाई यू आर डूइंग ग्रेट। क्या आप खुशियों भरी जिंदगी नहीं चाहते? क्या आप पीसफुल माइंड, बॉडी एंड सोल नहीं चाहते? क्या आप अपने रिश्तों में मिठास नहीं चाहते? तो फिर क्यों देर कर रहे हैं? उठिए, कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करना है, और कोई भी मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मेडिटेशन में उतरते हैं और अपने आप को कुछ लम्हों के लिए पुरसुकून रखते हैं, अपने आप को इजी करते हैं, रिलैक्स करते हैं। दिन भर भाग दौड़ बहुत की है दोस्तों। नाउ इट्स द राइट टाइम टू, या दोस्तों, अगर किसी के पास पानी है तो प्लीज पानी पी लीजिए, और फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लीजिए, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें, तो कोशिश करके अपनी ब्रेथ को महसूस करें दोस्तों। जब हम अपनी सांस को भी नहीं महसूस कर पाते, हम लोगों को कैसे महसूस करते हैं? उनके लहजे, उनके लफ्ज, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे फील करते हैं? जब हम खुद से ही कनेक्शन नहीं बना पा रहे, दूसरों से कनेक्शन हमारा क्या बनेगा दोस्तों? ठीक है, तो रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। धीरे धीरे अपने दोनों बहुत ही खूबसूरत आंखों को बंद कीजिए। अपना पूरा ध्यान हर जगह से हटाकर अपनी सांस पे रखिए। पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, कि ये जो सांसों में बेसब्री है, उलझन है, उसको थोड़ा सब्र में लाया जाए। चलिए दोस्तों, इसमें हर आती हुई सांस के साथ कायनाती प्यार को अपने अंदर उतारिए, और जाती हुई सांस के साथ भी इस प्यार को बाहर पूरे कायनात में फैला दीजिए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर लें दोस्तों। हम काफी मर्तबा हॉस्पिटल्स गए होंगे और अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन जरूर हुआ होगा, किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का, जिसमें हम जिस्म के एक एक जर्रे को देखते हैं, ऑर्गन को देखते हैं। आइए दोस्तों, हम सर से लेकर पांव तक एक नजर अपने आप को स्कैन करते हैं। दिन भर तो टाइम मिलता नहीं खुद को देखने का। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए अपने फॉरहेड पे जो बल है उनको निकालिए, उसको रिलैक्स कीजिए। अपनी आंखों पे जो तनाव है उसको रिलैक्स कीजिए। चेहरे पे जो उदासी बिठा रखी है उसको इजाजत दीजिए जाने की, और हल्की सी स्माइल रखिए अपने फेस पे। अपने कंधों को, अपने बैक को, नेक को, सबको रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि हमने अभी कोई काम नहीं करना। सबको ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस आप और आपकी सांसें। हंसी आपकी उस्ताद है दोस्तों।
और यही एक डाकिया भी है जो बताती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं सुकून में हूँ तो ये सुकून में होती है और बता देती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे ही मैं गुस्से में आऊं, परेशान हूं, सबसे पहले मेरी सांसों का रिदम बिगड़ता है और पता पड़ता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो जब इतना बेहतरीन टूल हमारे पास है जो हर चीज की आगाही रखता है, तो क्यों ना अपने हायर सेल्फ की आगाही को अपने अंदर उतारा जाए। मैं एक बॉडी नहीं, एक माइंड नहीं, मैं एक सोल हूँ। ये जान लीजिए दोस्तों, मैं एक रोशनी हूँ। कायनात में कोई भी हमसे अलग नहीं, हम किसी से अलग नहीं। देयर इज वननेस। किसी से भेदभाव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कायनात में ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, ना कोई आगे है ना पीछे है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। यहाँ पे एक बस एक आनंद है, एक सानियत है, वननेस है। इसको महसूस कीजिए। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है सब एनर्जी है। हमारे अल्फाज एनर्जी है, हमारे इमोशंस एनर्जी, हम खुद एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हम कैसे किसी को तकलीफ दे सकते हैं, कैसे किसी के साथ धोखेबाजी कर सकते हैं। यस, जो हमने पहले किया वो लाइल्मी में किया, हमें नहीं पता था हु एम आई। ध्यान, ये जो बंद आंखें हैं ये हमें हमारे मन से मिलाती है, हमारे इनर सेल्फ से मिलाती है। खुली आंखों से तो बाहर देखा जाता है, जो मन में है उसको बंद आंखों से ही देखा जाता है, फीलिंग से देखा जाता है, महसूस किया जाता है। तो महसूस कीजिए दोस्तों, हमारे ऊपर मेरे रब की रहमत बरस रही है, उन ब्लेसिंग्स को, उस शफायाबी की लाइट को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस कीजिए। हमारे पूरे जिस्म में जो 72,000 वेसल्स हैं, उनमें इस हीलिंग को, इस हीलिंग लाइट को, इस हीलिंग एनर्जी को बहने दीजिए। बहुत सारे ब्लॉक्स हमने बना रखे नेगेटिव एनर्जी के लिए, बहुत सारे बना रखे, उनको फ्लश आउट होने दीजिए। जिसम में जहां जहां दर्द है वहां इस लाइट को काम करने दीजिए, हीलिंग करने दीजिए। जो दिलों में दर्द है, जो दरारें हैं, जो नफरतें हैं, उन सबको एक्नॉलेज कीजिए।
ये हीलिंग लाइट हर एक जख्म के लिए मरहम बनकर काम कर रही है। जस्ट लेट इट टू। अपनी पूरी बॉडी को बोल दीजिए दोस्तों, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत यूज किया, प्लीज फॉरगिव मी। बगैर ख्याल रखे हुए, कभी वक्त पे नहीं खाया होगा, कभी वक्त पे नहीं पिया होगा, कभी वक्त पे आपको आराम नहीं दिया होगा, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। मैं अपने पूरे जिस्म की शुक्रगुजार हूँ कि जिंदगी के इतने साल इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर कोई बड़ी खामोशी से अपना काम कर रहा है, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी सैलरी के, बगैर किसी शिकायत के। आंखें अपना काम कर रही हैं, हर चीज अपना काम खुद अपने टाइम पे कर रही है, बगैर किसी ऑर्डर के। मेरा तो सब काम खुद ही हो रहा है, तो मैंने क्या किया? जब इस जिस्म ने रेस्ट मांगा, मैंने वो भी नहीं दिया। जो इसके लिए अच्छा था, मैंने वो खाना इसको नहीं दिया, सिर्फ जुबान की टेस्ट के लिए, उसके जायके के लिए। मैंने क्या कुछ खाया जो खाने जैसा नहीं था। उसके लिए I'm sorry। आज मैं अपने आप को कहती हूँ, अपने जिस्म के एक एक जर्रे को कहती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, बस आई लव यू। इससे पहले कभी मुझे रियलाइज ना हुआ कि मेरे लिए तुमने कितना काम किया है। मुझे हेल्दी रखने के लिए, चलाने के लिए मैंने जो भी अनाप शनाप खाया होगा, मेरे जीआईटी ने कितनी मेहनत से उसको डाइजेस्ट किया होगा, कितना ओवरलोड हो गया होगा काम उस पर। उसके लिए आई एम सॉरी। पहले मैंने जो भी किया वो अज्ञानता में किया, मुझे नहीं पता था कि अपनी बॉडी को भी कहना है आई एम सॉरी। मैंने दूसरों के लहजे, अल्फाज कोयला समझकर अपने अंदर उतार लिए, खुद को जला डाला। ये नहीं सोचा कि उस चीज को रिपेयर करने के लिए मेरी बॉडी कितना काम कर रही है। मैं उसी का दुश्मन बन गई। इसलिए आई एम सॉरी। ये एड्रेस करने के बाद मैं वो रास्ते बदलना चाहती हूँ जो मेरे लिए अच्छे नहीं है। जैसे दूसरों के बारे में कंटिन्यूस सोचना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। आज से मैं ये सारे रास्ते छोड़ती हूँ। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पे रखूंगी, खुद को बेहतर कैसे करना है उस पे काम करूंगी। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। खुद को बेहतर कीजिए, बस नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत हम ताकतवर है। हमारा विल पावर बहुत ताकतवर है। जस्ट उसको पहचान। बोल दीजिए दोस्त।
आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई रिलीज ऑल नेगेटिव थॉट्स, energies from my all seven bodies. मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ दिल की गहराइयों से। और मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को कबूल करती हूँ जो जैसा है, कोई रिजेक्शन नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परवरदिगार के, जिसने मुझे इस प्यारी दुनिया में भेजा, लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए। मैं शुक्रगुजार अपने अम्मी अब्बू की, जिन्होंने मुझे इस फिजिकल बॉडी में, इस दुनिया में लाया। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने सभी टीचर्स की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना सिखाया। मैं शुक्रगुजार जिंदगी के सभी चैलेंजेस की, जिन्होंने मुझे और वाइज बनाया और स्ट्रांग बनाया, और ये सिखाया कि सही रास्ता क्या है। मैं शुक्रगुजार ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की, और बहुत सारे और लाइट वर्कर्स की, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के एक और सीढ़ी पे चढ़ाया, जो हायर सेल्फ की तरफ जाती है। मैं शुक्रगुजार इस जूम प्लेटफॉर्म की, जिन्होंने ये दिया है, हर एक उस इंसान की जो मुझे खुदा के और करीब कर रहे हैं, चाहे वो चैलेंजेस हैं, चैलेंजिंग लोग हैं, जो भी है, मैं उन सब की शुक्रगुजार। है मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार। मैं थी धूल सहराओं की, मुझे किया गुले गुलजार। है मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार, मैं तेरी शुक्रगुजार। इस एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को अपने अंदर उतार लीजिए दोस्तों, अपनी रग रग में बहने दीजिए। यही मुक्ति का मार्ग है, यही सुकून का रास्ता है दोस्तों। ये तीन पत्तियों वाला फूल जिसके हाथ में रहेगा, वो कभी भी दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। जिसने एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड को अपना लिया, उसके पाँव में पड़े हुए अंगारे भी फूल बन जाएंगे। वो सुकून में रहेगा हमेशा। इस बात को जान लीजिए, ध्यान को अपनाइए, बस ध्यान ही बन जाइए। एक गहरे सुकून को अपने अंदर महसूस कीजिए दोस्तों। ये सुकून पैसों से खरीदा नहीं जाता, दवाइयों से लिया नहीं जाता, ये तो बस महसूस किया जाता है अपने ही अंदर। उसको महसूस कीजिए। फुल रिलैक्स दोस्तों। अब धीरे धीरे वापस चलते हैं, अपने इर्द गिर्द आवाजों को महसूस कीजिए।
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना वक्त लेते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों से हाथों को हटाइए दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।